नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 17 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक ने हाल ही में उज्बेकिस्तान में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। इस लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग देश में परिवहन, जल और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। एग्जिम बैंक अब तक विभिन्न देशों में 266 लाइन ऑफ क्रेडिट जारी कर चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, संघाई सहयोग संगठन के राजनयिकों के लिए फिल्म श्रृंखला शुरू करने के लिए भारत की पहल का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सिनेमा इंडो, ऑप्शन बी सिनेमा स्कोप, ऑप्शन सी ड्रीम सिनेमा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिनेमा स्कोप। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के लिए एक फिल्म श्रृंखला सिनेमा स्कोप लॉन्च की है। इस कार्यक्रम के तहत रूसी में डब की गई 2 दर्जन से अधिक भारतीय फिल्मों को मासिक आधार पर प्रदर्शित किया जाएगा। 2023 में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेटस की बैठक में भारत की अध्यक्षता तक यह स्क्रीनिंग जारी रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकी की संघीय सरकार और राज्यों ने किस कंपनी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जिस पर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप लगाया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी फेसबुक या ऑप्शन डी गूगल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फेसबुक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिकी की संघीय सरकार और 48 अमेरिकी राज्यों और क्षेत्रों की सरकारों ने फेसबुक पर आरोप लगाते हुए 2 मुकदमे दायर किए गए हैं। फेसबुक पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अधिग्रहण के साथ प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपीय संघ ईयू के नेता इस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए सहमत हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2040 या ऑप्शन डी 2045। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2030। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने हालिया शिखर सम्मेलन के बाद घोषणा की कि यूरोपीय संघ के नेताओं ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कटौती का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय आयोग ने 2050 तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अग्नि सुरक्षा अनुमोदन के लिए एक ऑनलाइन तंत्र फायर सेफ्टी कॉप को चालू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी गुजरात। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गुजरात इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए देश का पहला ऑनलाइन तंत्र लॉन्च करने जा रहा है। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए फायर सेफ्टी सीओपी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत राज्य अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के आवधिक निरीक्षण और रखरखाव के लिए निजी अग्नि सुरक्षा अधिकारियों एफएसओ को प्रशिक्षित करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र अधिकारी है जिन्होंने तीनों सेवाएं वायुसेना, सेना और नौसेना में सेवा की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मेजर जनरल आर एस खोसला,
ऑप्शन बी जनरल मनोज कुमार बैस, ऑप्शन सी कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल या ऑप्शन डी कर्नल रामपाल सिंह चौहान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। सेवानिवृत्त कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल एकमात्र अधिकारी है जिन्होंने तीनों सेवाएं वायुसेना, सेना और नौसेना में सेवा की है। वे पहली बार 1942 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए। बाद में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन नेवी के साथ सेवा की। उन्होंने भारतीय सेना में सेवा की और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ लड़े। उन्होंने पहली अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पूरी की और 1920 में पटियाला में पैदा हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किसने ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुंबई सुपर मार्केट, ऑप्शन बी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या ऑप्शन डी कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे BEAM के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सा देश इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश बन गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी कतर या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मोरक्को। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अफ्रीकी देश मोरक्को हाल ही में इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश बन गया है। मोरक्को की सेना द्वारा निर्मित बारमसीवाओ पॉलिसारियो मोर्चे के तहत पश्चिमी सहारा में सहरवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SADR ने मोरक्को के नियंत्रण में पश्चिमी सहारा के क्षेत्र को अलग करती है। दीवार अटलांटिक तट से लेकर मोरक्को के पहाड़ों तक SADR अफ्रीकी संघ का सदस्य है और कई अफ्रीकी देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य द्वारा मातृ सहयोगिनी समिति कार्यक्रम शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आंगनवाड़ियों और डे केयर केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी के लिए मातृ सहयोगी समिति कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर 10 सदस्य एक मातृ सहयोगिनी समिति होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। पेरिस जलवायु समझौता की स्थिति को अपनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 2015, ऑप्शन बी 21 दिसंबर 2015, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 2015 या ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2015। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।